Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha. You all are fine and doing well. Today we are going to achieve the skill 3.5 and skill 3.4 and skill 3.5 और हम अपने इस स्किल को इस लेक्चर को अपने प्रीवियस एसएलओ के अंडर ही कवर करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का स्किल है. इन दिस स्किल विल रिलेट द कॉज इन द कंट्रैक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन. और आप इस स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड और इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह की शीट आएगी. आप सबसे पहले अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और को सॉल्व कीजिए. वेरी. अब हम अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि आइदर यू सॉल्व इट करेक्टली और नॉट. सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट डिजीज कैन बी कंट्रैक्टेड. हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे डिजीज कैन बी कंट्रैक्ट. एग्जाम्पल, फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, surfaces, from contaminated food, contaminated water, airborne transmission, vector-borne spread और थ्रू दी एनिमल कॉन्टैक्ट. ये तमाम वो जरिए हैं जिनसे हमारे पास डिजीज फैलती है और एयरबॉर्न भी है, वेक्टर बॉर्न भी, इसके अलावा फूड बॉर्न भी है. और इन तमाम ये डिजीज हमारी बॉडी के अंदर इजीली दिस कैन बी कंट्रैक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर सम थिंग्स दैट कैन बी डन टू प्रिवेंट द कंट्रैक्शन ऑफ डिजीज. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप इस प्रिवेंशन को कर सकते हैं. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रैक्टिसिंग गुड ऑरल, गुड हाइजीन, गेट वैक्सीनेटेड, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद सिक इंडिविजुअल्स, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर तो वो कंटेजियस डिजीज है तो वो एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए से आपकी बॉडी में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है. यूज इंसेक्ट रिपेलेंट, बिकॉज इंसेक्ट रिपेलेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेंगू होती हैं. उसके अलावा इंश्योर द फूड एंड वाटर सेफ्टी. और आप अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम नहीं करेंगे तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं दैट आर फूड बोर्न और वाटर बोर्न. ये तमाम बीमारियों से आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक सिनेरियो है कि हम इस रीड करेंगे और फिर इसकी कॉज को और इस डिस्क्राइब करेंगे. सो सिनेरियो है हमारे पास कि अ चाइल्ड टचेस अ कंटामिनेटेड सरफेस देन टचेस आइज. तो आपके अकॉर्डिंग इसकी हमारे पास कॉज क्या होगी. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वो अपनी किसी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करके अपनी आइज को टच, सो दिस कैन कॉज द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन कंटामिनेटेड सरफेस टू द पर्सन. और फिर इसका अफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास कोई ना कोई डिजीज ऐसी होगी जो कंटामिनेटेड सरफेस से ट्रांसफर हो सकती है, वो उस चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी एंड द चाइल्ड मे डेवलप इन्फेक्शन और एनी डिजीज due to the introduction of pathogens into the body. तो हमारे पास सिनेरियो कि a person coughs without covering their mouth. अब एक पर्सन है जिसने अपनी माउथ को कवर किए बगैर कफ किया है, तो इसमें हमारे पास कॉज क्या होगा कि अगर वो अपने माउथ को कवर नहीं कर रहा तो इस केस में हमारे पास रेस्पिरेटरी ड्रॉप स्प्रेड होंगे और यही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हम इनहेल करेंगे तो हमें भी बीमारी कॉज करेंगे. तो इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास एयरबोर्न डिजीज जो है वो स्प्रेड होगी और इसी तरह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन भी अफेक्ट होंगे और वो भी इन्फेक्शन का शिकार बनेंगे, उनके अंदर भी डिजीज कॉज होगी. नेक्स्ट पास a person eats the food that has been contaminated with bacteria. तो अगर कोई एक पर्सन है वो ऐसा फूड खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है that is contaminated with bacteria, तो इसमें हमारे पास जो कॉज है वो ये आएगी कि that food is contaminated with bacteria, so bacteria can easily food into the body of that person. और इसका इफेक्ट क्या होगा कि फूड बोर्न इलनेसेस में से कोई भी बीमारी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है और फिर द पेशेंट इज सफर्ड, द पर्सन इज सफर्ड विद वेरियस डिजीज, वो कोई भी डिजीजेस हो सकती हैं. नेक्स्ट है हमारा 5 जो कि हमारे आज के लेक्चर का लास्ट स्किल है. इस स्किल को अचीव करने के लिए यू हैव टू आइडिएट एंड राइट द वेज इन विच कम्युनिटीज ऑफ पीपल कैन सेफगार्ड अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. और इस स्किल को अचीव करने के लिए आप अपनी क्लास में ग्रुप्स बनाएंगे
फॉर्म ऑफ पोस्टर्स आप अपने वो पोस्टर्स तैयार करेंगे जिनकी मदद से आप अपनी सोसाइटी में, अपने क्लासरूम्स में आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दे कैन, ताकि वो भी प्रिवेंशंस को अप्लाई करें और बीमारियों से बच सकें। आप सैनिटाइज़र कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको बता सकते हैं कि पैलेंट का इस्तेमाल करें, आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। के अलावा आप मास्क का मॉडल बना सकते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल बता सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ पोस्टर्स को बनाइए और अपने क्लासरूम्स में इसके ख़िलाफ़ अवेयरनेस को किए, इसकी इम्पोर्टेंस को बताइए और टुगेदर हम इस चीज़ को श्योर करेंगे कि कोई भी हम पेंडेमिक को दोबारा से सफ़र ना कर सके, just like corona virus. So do this activity and share your ideas with your class fellows and your teachers too. So that's all about today's lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss the immunity and its types. है कि आपको आज की स्किल जो है समझ आ चुकी हो, स्किल 3.5 को अचीव करेंगे और डिफरेंट पोस्टर्स को बनाएंगे. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.